कि जितने भी ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर यानी जीटीओ के टास्क होते हैं वो 2 दिन पे मुनहसर होते हैं। यानी जीटीओ वाहिद एक सिलेक्टर है आईसीएसबी के अंदर जिसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम गुजारते हो एज ए कैंडिडेट ओवर देयर। आप आपके 2 दिन होते हैं, फर्स्ट डे ऑफ जीटीओ और सेकंड डे ऑफ जीटीओ। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले एक और चीज भी आपको बता दूं, आईसीएसबी के अंदर जितने भी टास्क है उन टास्क की मुख्तलिफ ओरिएंटेशन या मुख्तलिफ उसके जो सेलेक्टर से रिलेटेड जो कंडक्ट है वो चेंज होता रहता है। मतलब ये जरूरी नहीं एक टास्क होगा जो प्रीवियसली जीटीओ लेता होगा लेकिन उसको डिप्टी के साथ या साइकोलॉजिस्ट को भी उसमें डाल देते हैं। तो ये चेंजेस आईसीएसबी के सिस्टम का एक हिस्सा है और ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कभी कभी बोल लेता हूँ कि ये वाला टास्क जीटीओ ले रहा है तो कोई मुझे कहता है कि नहीं आजकल जीटीओ नहीं ले रहा, आजकल डिप्टी ले रहा है। तो इट डज नॉट मेक एन डिफरेंस। उस टास्क की जितनी रिक्वायरमेंट है यार, जिस जो मकसद होता है और जो जिस मकसद के लिए वो टास्क कंडक्ट किया जाता है वो वही सेम है जो जर्मन ने बनाया था और आजकल भी वही चल रहा है। ठीक है, हाँ उसका कंडक्ट में ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ द आईसीएसबी सिलेक्शन सिस्टम, तो इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेल जीटीओ के पास 2 दिन होते हैं। ये 2 दिन यानी फर्स्ट जीटीओ डे और सेकंड जीटीओ डे वो जो ग्रुप होता है और जीटीओ के जितने टास्क हैं वो उनके 2 शक्लें हैं। नंबर 1 को हम कहते हैं बेसिक सीरीज टास्क। बेसिक सीरीज टास्क के अंदर सारे जो इंडोर टास्क हैं जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन है, लेक्चरेट है और मिलिट्री प्लानिंग या ग्रुप प्लानिंग जिसको हम कहते हैं ये। और आउटडोर टास्क के अंदर 2 टास्क हैं जिसमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और हाफ ग्रुप टास्क शामिल है। ये बेसिक सीरीज का मतलब ये है कि जो जीटीओ होता है वो आपकी तस्वीर एक स्केची किस्म की तस्वीर बनाता है आपके इन टास्क के नतीजे में। वो स्केची मतलब वो कंफर्म नहीं होता, क्योंकि आप में से काफी कैंडिडेट मुझसे पूछते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई तो मुझे नॉट रिकमेंड किया, या मुझसे वो गलती हो गई तो मुझे नॉट शायद नॉट रिकमेंड किया। आईसीएसबी की सिलेक्शन इस पैटर्न पे नहीं चलती। आईसीएसबी की सिलेक्शन बड़ी तो एक चीज को बार बार कंफर्म करते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि वो जो गलती आप कर रहे हैं बार बार, सपोज आपके अंदर बेसब्री है या आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है या आपके अंदर दूसरों के साथ कोऑपरेशन नहीं कर सकते, क्या आपके अंदर आपका दिमाग नहीं चलता स्ट्रेस में अंदर, या आप कोई काम कर नहीं सकते लोगों के साथ, तो वो कंफर्म करेंगे। क्योंकि ये हो नहीं सकता, अगर ऐसा होता कि सिर्फ एक ही चीज पे लोगों को नॉट रिकमेंड करते तो फिर तो कोई भी रिकमेंड ना होता। वो एक आपकी एक पॉइंटर के ऊपर आपकी तस्वीर नहीं बनाते, वो बार बार उस चीज को कंफर्म करते हैं ताकि वो मेक श्योर करें कि वो जो लिख रहे हैं और उसके बारे में जो उन्होंने बाद में बोलना है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। जो दूसरे दिन के जो टास्क होते हैं जिसको हम कहते हैं सेकंड जीटीओ डे, यानी उन टास्क को उस हम नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं कंफर्मेटरी सीरीज। पहले दिन वाली बेसिक सीरीज और दूसरे दिन वाले जितने टास्क हैं उसको हम कंफर्मेटरी सीरीज कहते हैं। उसके अंदर शामिल है कमांड टास्क है, उसमें इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं, उसमें फाइनल ग्रुप टास्क हैं और फिर आखिर में आपकी म्यूचुअल असेसमेंट है। तो ये सारे जितने टास्क हैं ये आपने दूसरे दिन करना है। और दूसरे दिन के टास्क का मतलब ये होता है कि जो पहले दिन आपकी तस्वीर बनी होती है उस तस्वीर को कंफर्म करना है। और दूसरे दिन का सबसे खूबसूरत बात ये होती है दूसरे दिन की कि दूसरे दिन क्योंकि कैंडिडेट वो जो फेमिलियर हो चुका होता है माहौल के साथ और अपने ग्रुप के साथ, तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है बड़ी अथेंटिक किस्म की चल रही होती है। पहले हम उसको कमांडर बनाते हैं, सबॉर्डिनेट भी बनाते हैं ताकि वो कमांडर के अंडर कैसे काम करता है और एज अ कमांडर कैसे काम करेगा, एक खास टाइम में खास रिस्ट्रिक्शंस और उस माहौल में कैसे काम करेगा। फिर हम उसको अलहदा करके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करवाते हैं, फिर आखिर में उसको फाइनल ग्रुप टास्क भी करवाते हैं और फिर आखिर में देखते हैं कि ग्रुप उसके बारे में क्या तासुर रखता है और ग्रुप ने कैसा जज किया। तो उसमें आपकी जजमेंट को भी देखते हैं कि आप ग्रुप को कैसा देखते हैं, आप लोगों को कैसा जज करते हैं। तो उसमें हम म्यूचुअल असेसमेंट करवाते हैं। वेल इसके बारे में जितने भी आपके सवालात हैं वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आईसीएसबी की सिलेक्शन बड़ी ही एक अथेंटिक और बड़ी ही कैलकुलेटेड और वेल डिफाइंड सिलेक्शन सिस्टम है जो अभी तक दुनिया में राइज है। और इसकी वजह अभी तक राइज होने का मकसद यही है कि इस सिलेक्शन सिस्टम से गुजरे हुए लोग वाकई वही बनते हैं जो वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।